नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र पूरे देश भर के अंदर मानसून को एक नए अंदाज में लेकर जा रहा है। आने वाले दिनों में कहां कहां बारिश होगी, किन किन जगहों पर ज़बरदस्त मौसम होने जा रहा है, यानी भारी बारिश की संभावना कहां कहां पर है, ये सारी जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो यहाँ सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना, उसकी वजह से हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में बारिश बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और यहाँ पर जो बारिश में बड़ी तेज़ी आई है, उसकी वजह से हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में आने वाले समय में ज़ोरदार ज़बरदस्त बारिश होगी। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग का कहना है महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और ये बारिश का सिलसिला 9 तारीख तक जारी रहेगा, यानी 9 तारीख तक इस पूरे इलाके में ज़ोरदार बारिश होनी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तर भारत के इलाकों में, खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में हम कह सकते हैं कि अच्छी बारिश देखी जाएगी। और राजस्थान के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में ज़ोरदार एक्टिविटी का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी जो कम दबाव का क्षेत्र है उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। तो ये तो बात हो गई कम दबाव के क्षेत्र की। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से एक बड़े इलाके में बादल छाए हुए हैं। आने वाले दिनों में ये बादल और ज़्यादा घने हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रही हैं। चलिए, इस बार मानसून में सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, लगातार बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। और इस बार के मानसून की ये एक खास खासियत है। क्यों है, किस वजह से है? क्योंकि इस बार हवाओं में घर्षण बहुत ज़्यादा है। घर्षण होने की वजह से स्टैटिक करंट पैदा हो रही है और दुनिया भर में जो चीज़ें चल रही हैं, खासतौर पर क्लाइमेटिक चेंज को लेकर, उसका एक नतीजा मानी जा रही हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इस समय बिजली कहाँ कहाँ गरज रही है। तो चलिए देखते हैं बिजली कहाँ गरज रही है। तो बिजली गरजने का इलाका देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है। चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान का वो इलाका जिसको हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, खासतौर पर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और आसपास का जो इलाका है, वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस समय बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर गुजरात का वो इलाका जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं ज़ोरदार एक्टिविटी है। और इसी के साथ हम यहाँ पर आपको बता दें, सौराष्ट्र के इलाके में भी लाइटनिंग का सिलसिला चल रहा है। और लेकिन ज़बरदस्त जो लाइटनिंग हो रही है विदर्भ के इलाके में हो रही है, यानी विदर्भ के इलाके में, नागपुर और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आज छत्तीसगढ़ में ज़ोरदार ज़बरदस्त लाइटनिंग का दौर बना हुआ है। साथ ही साथ तेलंगाना का वो इलाका जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहाँ पर ज़बरदस्त लाइटनिंग का दौर जारी है। और इसी के साथ जो ज़बरदस्त सिग्नेचर मिल रहे हैं वो हम कह सकते हैं, अगर हम बंगाल की खाड़ी में कहें तो वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो मेघालय का इलाका है, मेघालय के इलाके में घने बादल हैं। साथ ही साथ त्रिपुरा में लाइटनिंग चल रही है और असम के इलाकों में लाइटनिंग का दौर बना हुआ है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में लाइटनिंग का दौर चल रहा है और आने वाले कुछ समय में ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो आखिरकार होने क्या जा रहा है, क्योंकि सितंबर की शुरुआत है और सितंबर के पहले हफ्ते में अमूमन होता यह है कि मानसून अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देता है। राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बन जाता है और एंटी साइक्लोन बनने के साथ साथ हवा ऊपर से नीचे बैठने लगती है। हवा जब ऊपर से नीचे बैठती है तो बादल नहीं बनते हैं, आसमान साफ हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार की जो स्थिति है मानसून के लिए काफ़ी अनुकूल है। और इस समय जो अनुकूलता आई है कि ज़बरदस्त तरीके से मानसून ने तेज़ी पकड़ी है, तो उसके पीछे जो वजह है वो वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है इस बार ज़्यादा है। और तापमान ज़्यादा है तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है। कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और वो क्षेत्र हम कह सकते हैं उड़ीसा से होता हुआ मुख्य भूमि पर दाखिल हो रहा है और इसकी वजह से मानसून की हवाएं एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त असर दिखा रही हैं। और ये एक कम दबाव का क्षेत्र आज बना है और
कल ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आने वाले दिनों में और ज़्यादा ताकतवर होगा। और एक और चीज़ है, ये वेदर सिस्टम एक बड़े इलाके में बारिश देगा। उत्तर पश्चिम इलाके में अगर हम खास तौर पर हिमालय के इलाके की बात करें तो वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहुँच रहा है, जिसकी वजह से मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपस में मेल मिलाप करेंगे और कई इलाकों में भारी बारिश देंगे। तो आने वाले दिनों में कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश होनी है और ज़ोरदार बारिश की वजह से लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी बात है, 13 तारीख के आसपास यानी 13 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो मानसून को और ज़्यादा ताकतवर कर देगा। यानी आने वाले दिनों में फ़िलहाल मानसून की बारिश में बहुत तेज़ी रहेगी, झमाझम बारिश कई इलाकों में देखी जाएगी। और ये समझना हो कहाँ कहाँ होगी तो उसके लिए न्यूमेरिकल मॉडल देखना पड़ेगा। चलिए आपको हम न्यूमेरिकल मॉडल दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी बारिश होने जा रही है। तो न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन में आप देखिए अगले 24 घंटे में क्या होगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूद रहेगा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों को प्रभावित करेगा। और इसकी वजह से देखिए एक बड़े इलाके में हवाओं की डायरेक्शन बदल जाएगी। ये देखिए, ये जो पूर्वैया हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से सीधे सीधे नमी लेकर उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सारे इलाकों में, साथ ही साथ उड़ीसा में। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हवाएं कहाँ तक जा रही हैं, सीधा सीधा हम कह सकते हैं राजस्थान तक पहुँच रही हैं। यानी हवाओं की डायरेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एरो बने हुए हैं, इनकी पूंछ में ज़्यादा एरो जिसके हैं उसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी। यानी सीधा सीधा मतलब हुआ बिहार, यूपी के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ हम आपको बता दें महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश है, भारी बारिश कई इलाकों में होगी। साथ ही साथ मुंबई, गोवा, कोंकण के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। और यहाँ पर अगर हम विदर्भ की बात करें तो मध्यम से लेकर भारी बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का दौर बना रहेगा। उड़ीसा की बात करें तो 7 तारीख को अच्छी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं गुजरात के इलाके में जोरदार झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। यहाँ पर सौराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो पूरी राजस्थान में हल्की बारिश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हिमालयन फुटहिल में अच्छी बारिश देखी जाएगी। नेपाल के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, साथ ही साथ भूटान में भी। और यहाँ पर पूर्वोत्तर के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का दौर देखा जाएगा। चलिए 8 तारीख की बात कर लेते हैं। 8 तारीख की जब हम बात करेंगे तो 8 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और इसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। मुंबई, कोंकण, गोवा के इलाकों में जोरदार ज़बरदस्त बारिश होगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में, खासतौर पर विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाके में भारी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ गुजरात के एक बड़े इलाके में, गुजरात में खासतौर पर सौराष्ट्र और ये जो गुजरात का इलाका है यानी गुजरात रीजन, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ भारी बारिश रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में, जालौर में बारिश रहेगी। साथ ही साथ उदयपुर के इलाके में भारी बारिश रहेगी कई इलाकों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पैटर्न सेट हो रहा है, इसमें हल्की बारिश एक बड़े इलाके में रहेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाके में। साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में कई जगहों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। तो ये ज़बरदस्त बारिश रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो बारिश का दौर है, भारी बारिश का, ये नीलगिरी माउंटेन यानी सह्याद्री और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक जा रहा है, यानी एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। ये देखिए 9 तारीख की स्थिति देखिए। 9 तारीख को ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और गुजरात के इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। गुजरात के इलाके में खासतौर पर दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश होनी है, यानी ज़बरदस्त बारिश होनी है मुंबई और आसपास के इलाकों में। और पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ गुजरात रीजन में, खासतौर पर अहमदाबाद और दक्षिणी गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होनी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि गुजरात से लगा हुआ जो राजस्थान का इलाका है, खासतौर पर माउंट आबू और आसपास के इलाकों में भारी बारिश रहेगी। उदयपुर के इलाके में भारी बारिश रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इलाके जो राजस्थान से लगे हुए हैं वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश का दौर रहेगा। उज्जैन, इंदौर और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का दौर रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में रह रहकर भारी बारिश का दौर रहेगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए चेतावनी है, कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है यानी 9 तारीख तक की स्थिति अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में काफ़ी अच्छी बारिश है, लेकिन हिमालय के क्षेत्रों के लिए चेतावनी है, क्योंकि हिमालय के क्षेत्रों में अब तक जो बारिश हुई है उसकी वजह से
पहाड़ों की अगर हम बात करें तो चट्टानें तरबतर हैं पानी से, और ऐसे में अब एक और सिस्टम आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश होगी और कई इलाकों में भारी बारिश होगी। खासतौर पर उत्तराखंड के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अब जो बारिश होगी वो पहाड़ों में लैंडस्लाइड ज़्यादा देगी, या लैंडस्लाइड को बढ़ा देगी, क्योंकि पहाड़ पहले से ही पानी से तरबतर हैं। ऐसे में जो भी बारिश होगी वो पहाड़ों पर हम कह सकते हैं कहर बनकर बरपेगी, क्योंकि सितंबर की बारिश अच्छी नहीं मानी जाती और यहाँ पर हिमालय में सितंबर में बारिश हो रही है। चलिए आगे की बात करते हैं। 10 तारीख से हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ कई इलाकों में जोरदार बारिश हो जाएगी, और यहाँ पर 10 तारीख को आप देख सकते हैं गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश। आप सोचिए, ज़बरदस्त बारिश, यानी गुजरात के लिए बड़ी चेतावनी है। साथ ही साथ राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर रहेगा, और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का इंटरेक्शन है। और ये बारिश देखिए किस तरीके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ जोरदार बारिश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर अच्छी बारिश देखी जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत में बारिश कम हो जाएगी 10 तारीख से, लेकिन मुंबई के और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए हम 11 तारीख की बात कर लेते हैं। 11 तारीख की स्थिति देखिए, ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ, और उसकी वजह से यहाँ हम कह सकते हैं गुजरात में जोरदार बारिश का दौर जारी ही रहेगा और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ चेतावनी है, और बड़े इलाके में इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी बारिश रहेगी और मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में, और साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड और बिहार के भी इलाकों में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। मुंबई में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सर्कुलेशन बन रहा है, एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन के इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब मौसम और ख़तरनाक हो रहा है। यानी 12 तारीख की स्थिति अगर हम देखें तो 12 तारीख को आप देख सकते हैं कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र है दिल्ली के आसपास पहुंच जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा, दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश जारी रहेगी, वेस्टर्न घाट में भारी बारिश रहेगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश है। और यहाँ पर एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, जिसका मतलब है हिमालय के क्षेत्र में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए किस तरीके का सिस्टम बन रहा है। चलिए 13 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 13 तारीख की स्थिति देखिए, कम दबाव का क्षेत्र एक यहाँ पर मौजूद रहेगा, यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश देगा, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मध्य प्रदेश के इलाकों में हम कह सकते हैं मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी, ओडिशा में भी जोरदार बारिश का दौर रहेगा और ये कम दबाव का क्षेत्र हवाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दौर आगे तक बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए किस तरीके से एक इस सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम को और मजबूत कर दिया, यानी पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ उत्तराखंड में। तो ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि इस सिस्टम ने इसको और स्ट्रांग किया, ये इसने अपने को इसमें खपा दिया। तो ये बड़ी चीज़ हो गई। अगर दोनों सिस्टम बने रहते तो बारिश कम होती, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सिस्टम इसको स्ट्रांग कर रहा है, यानी अपनी बलि दे देगा ये। तो ये 14 तारीख की स्थिति देख रहे हैं और 15 तारीख की स्थिति देख लीजिए। और 15 तारीख को आप देखिए उस सिस्टम ने अपनी बलि दे दी, यानी अपने को खत्म कर लिया, लेकिन इसको स्ट्रांग कर दिया। इसका मतलब हुआ दिल्ली और आसपास के इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 15 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ बंगाल के साथ साथ बिहार और हम झारखंड के इलाकों में, और साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए अब ये 16 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 16 तारीख की स्थिति अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर पर पूर्वी भारत के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस बार हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं 16 सितंबर तक झमाझम बारिश का दौर रहेगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें, खासतौर पर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की, तो वहाँ लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मानसून है और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी चेतावनी है। इसी के साथ गुजरात के लिए चेतावनी है, गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूरी राजस्थान में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।